날 죽음이 옵니다. तो फिर एकदम पता चलता है कि इंसान जो है दुनिया से चला जाता है, मर जाता है। 네, 죽으면 끝나는 게 아니고 죽으면 더 생생한 저 세상이 있습니다. तो मरने के बाद जो कि इंसान मरता नहीं, एक नई दुनिया में चला जाता है। 죽음은 이 세상은 끝이지만은 새로운 세상의 시작이 되는 겁니다. इस दुनिया से तो खात्मा हो जाता है, लेकिन इंसान एक नई दुनिया में आगे, ये समझता है खत्म हो, लेकिन नहीं, एक नई दुनिया में आगे एक दुनिया है, वहां चला 그래서 जाता है। 결국은 하나님을 없이 살았기 때문에 그리스도가 없기 때문에 이들은 지옥 가게 되는 겁니다. क्योंकि इनके दिलों में खुदा नहीं था, मसीह नहीं था, लिहाजा उनको दोजख में जाना पड़ेगा। 네, 그거로 끝나는 게 아니고 यहाँ ही 후세에 बात 문제가 옵니다. यही बात नहीं है, बल्कि ये मसले उनकी आने वाली नस्लों में भी आते हैं। 예, 영적 대물림이 된다는 겁니다. और ये है रूहानी आपका नस्ब लड़ी जो है वो चलती रहती है। 결국은 제사하는데 조상을 섬기게 되는 겁니다. और ये है कि वो अपने माँ बाप की फिर जो है वो कुर्बानी करते हैं, उनके आगे झुकते हैं, उनकी कब्रों पर जाते हैं, उनको वो समझते हैं कि यही हमारे खुदा है, यही हमारे लिए सब कुछ है। 예, 결국은 우상을 섬기는데 우상을 섬기면은 3, 4대 망한다고 성경은 말하고 있습니다. तो फिर ये कहते हैं कि ये बुत परस्ती करते हैं। तो बुत परस्ती की आपको पता है कि सजा जो खरूज उसका 20वां बाप उसकी 4 से 5वीं आयत में लिखा है कि 3री 4th नस्ल तक खुदा उनकी बदकारी की बाप दादा की सजा देगा। 자, 그럼 이 세상 문제가 해결되지 않기 때문에 이 땅에 있는 인간의 상태가 이렇습니다. तो इन मसाइल के में घिरे हुए फिर इंसानी जो है वो उसकी हालत क्या होती है, हालत। 소속이 요한복음 8장 44절 너희 तो 아비에게 속하게 되는 겁니다. उनकी बैकग्राउंड या उनका नस्बनामा कहाँ से शुरू होता है कि उनका बाप जो है, बाप कौन है? अबलीस है। 예, 저와 여러분이 구원받기 전에 우리의 소속이 여기 있었습니다. तो हम भी पैदा होने से पहले हमारी भी लड़ी जो थी या हमारी रिश्तेदारी जो हमारी थी, ये अबलीस थे, हमारी बैकग्राउंड, हमारा नस्बनामा जहाँ मिलता है। 예, 마귀를 아비로 섬겼어요. कि लोग अबलीस को बाप ही कहते थे। 그래서 이 사람들의 상태가 에베소서 2장 1절 2절입니다. और अगर देखें तो ये क्या थे, इनकी हालत क्या थी कि इफ्सियों 2रा बाप 1 से 2 तक ये रूहानी तौर पर मुर्दा थे। 예, 죄와 허물로 죽은 상태입니다. और ये थे गुनाह और कसूरों के सबब से मुर्दा। 예, 공중 권세 잡은 자를 따라다니면서 세상 풍속을 쫓게 됐습니다. तो हम देखते हैं कि ये क्या थे कि हवा की अमलदारी के हाकम यानी शैतान की नाफरमानी के फरजंदों की हाथों में थे। 예, 결국은 마귀의 종노릇 하고 있다는 겁니다. तो फिर हमें पता चलता है कि ये शैतान के हाथों में उसके ही काम करते, उसके आलाकार थे। 그래서 결과는 에베소서 2장 3절에 본질상 진노의 자식이 되는 겁니다. तो फिर हम देखते हैं कि इफ्सियों 2रा बाप उसकी 3री है कि क्या थे, वो जिंदगी जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते, जिंदगी गुजारते, जिस्म और अकल के इरादे पूरा करते और गजब के फरजंद थे। 그러니까 인간이 본질상 진노의 자식이기 때문에 만족이 없습니다. इसलिए हम देखते हैं कि जब जिस्म और अकल के इरादे पूरे करने हैं तो इसका मतलब क्या है कि फिर उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। 예, 그래서 어딘가에 자꾸 중독이 되고 집착이 되는 겁니다. तो इसीलिए वो जो है वो कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, कहीं भी चले बदरूमों में, कभी किधर जाते रहते। 예, 결국은 인생이 이 땅에서 실패하게 됩니다. तो हम देखते हैं कि फिर जिंदगी क्या यहाँ पर हमें नाकाम नजर आती है। 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐을 지고 가기 때문에 실패합니다. तो हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील 11वां बाब 28वें आयत के वो सारा कहता है कि बोझ मेरे पास आओ, लेकिन हम बोझ लेते नहीं, वो जिंदगी का बोझ उठाए फिरते हैं। ये क्या है? जिंदगी की नाकामी। 그 수고하고 무거운 짐이 바로 제 짐입니다. 제 짐. और वो जो हम बोझ उठाए फिरते हैं क्या? गुनाहों का बोझ है। 이 세상에서 가장 무거운 짐은
죄의 짐입니다. और सबसे जो भारी बोझ है वो है गुनाहों का बोझ। 결국은 어느 날 인간에게 죽음이 닥치는 겁니다. तो एक दिन क्या आता है कि इंसान में एकदम इंसान मौत में मर जाता है, मौत आ जाती है। 히브리서 9장 27절에 한 번 죽는 것은 정했다 그랬습니다. तो हम अगर अबरानियों 9 बाप उसकी 27वीं आयत देखें तो लिखा है कि एक दफा इस जिंदगी में एक दफा मरना और उसके बाद अदालत का होना भी जरूर है। 예, 그 후에 심판이 있다라고 말했습니다. तो क्या है, उसके बाद अदालत का होना भी जरूर है। 자, 이거로 끝나는 게 아니고 망하는 유산을 물려줍니다. तो फिर यही बात खत्म नहीं होती, बल्कि इन जो है वो हम दूसरों के लिए भी चीजें छोड़ जाते हैं। 마태복음 27장 25절에 후대에게 영적 대물림이 되는 겁니다. तो हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील उसका 27वें बाब में हम अगर देखें तो वहां पर लिखा हुआ है 25वीं आयत में कि मुझ पर नहीं बच्चों पर, बच्चों को मसाइल दे के चले जाते हैं। 이것이 저와 여러분이 구원받기 전에 우리의 문제고 상태입니다. और ये है हमारे नजात हासिल करने से पहले हमारे मसाइल और हमारी हालत। 이것이 바로 사단이 쳐놓은 올무 함정 틀에 우리가 갇혀 있었습니다. और ये है शैतान का पुराना फ्रेम, ये है शैतान का जाल, और इस जंगल में हम फंसे हुए हैं। 그래서 여기서 빠져나오는 걸 구원이라 그럽니다. और यहाँ से निकलना नजात है। 여기서 빠져나올 길이 없습니다. और यहाँ से निकलने वाली राह कोई नहीं है। 그리고 이 문제 해결할 분은 이 땅에 하나도 없어요. और कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जो कहे कि जी मैं इन मसाइल में गिरा हुआ नहीं, मैं तो ठीक हूँ। 대통령도 이걸 해결할 수 없습니다. और बादशाह जो सदर है मुल्क का, वो भी इनके ये मसाइल हल नहीं कर सकता। 예, 국회의원들도 이걸 해결할 수 없습니다. और ना ही कोई MPA MNA यानी कि पार्लियामेंट मेंबर भी ये मसाइल हल नहीं कर सकते। 예, 정치인들도 해결할 수가 없고요. और ना ही जो फलसफे वाले हैं या सियासतदान है या फिलोसफी वाले हैं वो भी हल नहीं कर सकते। 예, 경제인도 이걸 해결할 수가 없습니다. और ना ही जो माहिर ये इकोनॉमी है वो आपके मसाइल हल कर सकते। 예, 과학이나 철학으로도 이 문제를 해결할 길이 없습니다. और ये साइंस भी इसका या मेडिकल भी जो है इसका हल नहीं निकाल सकते। 예, 종교로도 이 문제가 해결이 되지 않습니다. और ना ही मजहब इसका हल निकाल सकता है। 이 문제를 해결할 분은 한 분밖에 없습니다. कि इस मसले को हल करने वाला, इन मसाइल का हल करने वाला सिर्फ एक ही है। 그래서 이 문제 해결할 분은 하나님밖에 없습니다. और इस मसाइल का हल करने वाला सिर्फ एक ही है, यानी खुदा। 예, 하나님께서 해결책을 우리에게 주셨습니다. और खुदा ने इनको हल करने के लिए हमें एक किताब दी है। 그 이 땅에 그리스도를 보내 주신 겁니다. और उसने मसीहा को या मसीह को इस दुनिया में भेजा। 예, 그 그리스도가 예수님이라는 겁니다. और वो मसीह यीशु है। 예, 그래서 예수를 믿어야 구원을 받게 되는 겁니다. इसीलिए उसी मसीह पर ईमान रखने से ही इंसान निजात पाता है। 예, 예수님이 그리스도로 이 땅에 오셨습니다. कि यीशु जो है वो मसीह बनकर इस दुनिया में आया। 그리스도의 뜻은 기름 부음 받은 자입니다. और मसीह का मतलब है तेल से मसा किया हुआ। 예, 구약에 세 가지 직분에 기름을 부었습니다. कि पुराने यादनामे में 3 किस्म के लोगों को तेल से मसा किया जाता था। 예, 선지자, 제사장, 왕을 세울 때 기름을 부었습니다. बादशाह को, कायन को और नबी को, 3 लोगों को पुराने यादनामे में मसा किया जाता था। 바로 예수님이 왕, 제사장, 선지자로 이 땅에 오셨다는 겁니다. और ये यीशु ही हमारे लिए सच्चा बादशाह, सच्चा नबी, सच्चा बादशाह, काहिन बनकर इस दुनिया में आया। 예, 하나님 만나는 길 대신 참 선지자로 오셨습니다. और वो हमारे लिए जो राह बंद थी उस राह को खोलने के लिए अब्दी या सच्चा नबी बनकर इस दुनिया में आया। 예, 죄와 저주 문제 해결하러 오신 참 제사장이십니다. और उसने लानतों और गुनाहों से हमें छुटकारा देने के लिए हमारे लिए अब्दी काहिन बनकर इस दुनिया में आया। 사단의 세력을 박살내신 만왕의 왕으로
그리스도가 이 땅에 오셨습니다. और शैतान के सर को कुचलने के लिए बादशाहों का बादशाह जो है वो मसीह बनकर इस दुनिया में आया। 예, 이 그리스도를 믿음으로 구원받게 되는 겁니다. और इस मसीहा पर ईमान रखने से ही हम निजात हासिल कर सकते हैं। 이 예수 그리스도를 믿고 영접하는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시는 겁니다. और जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, जो जिसे कबूल करते हैं, उन्हें खुदा के फरजंद होने का हक हासिल होता है। 자, 저와 여러분이 이 저주 재앙에서 예수 그리스도로 말미암아 우리는 구원을 받았습니다. इस मसीह यीशु के जरिए हमने इन गुनाहों से, इन मसाइल से नजात हासिल की है। 이제 구원받은 자의 축복이 있습니다. और अब जो निजात हासिल वाले करने की बरकत है वो भी है। 그러면 여기 구원받은 자의 상태가 어떻게 바뀌어졌습니까? और ये जो हमारी हालत है वो किस तरह, ये गुनाहों की हालत किस तरह हमारी निजात के बाद हमारी क्या हालत हो जाती है, कैसे बदल जाती है। 자, 구원받은 자의 축복 7가지입니다. और निजात की बरकत जो है वो कितनी है? 7 है। 7 बरकत निजात हासिल वाले करते हैं। 구원받은 자의 축복 7가지가 첫째는 하나님의 자녀가 된 것입니다. सबसे पहले जो बरकत है खुदा की बरकत, 7 में से पहली खुदा के फरजंद बनना। 요한복음 1장 12절입니다. और वो है यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं है। 자, 하나님의 자녀가 되는 순간 성령이 우리 안에 내주하십니다. और जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, निजात हासिल हो जाती है, तो पाक रूह जो है हमारे अंदर बसेरा करता है, हमारे अंदर आ जाता है। 고린도전서 3장 16절에 하나님이 우리를 성전 삼았습니다. और हम पहला करंथियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत में देखते हैं कि खुदा ने हमें क्या कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मक़दस है। 예수 그리스도를 영접하는 자는 하나님의 성령이 우리 안에서 영원히 함께 하신다고 했습니다. और जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं उनके अंदर पाक रूह आ जाता है। हर 1-2 दफा नहीं बल्कि हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। 네. 하나님 자녀에게는 기도 응답받는 축복을 주셨습니다. और दुआ के जवाब हासिल करने की भी बरकत है। 요한복음 16장 24절. और यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 24वीं आयत में हमारी दुआओं का जवाब भी मिलता है। 네, 지금까지 너희가 내 이름으로 구하지 아니하였으나 그랬습니다. तो लिखा हुआ है कि आज तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। 네, 내 이름으로 기도하면 내가 응답하겠고 너희 기쁨이 충만하리라고 말했습니다. तो लिखा है कि मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। 자, 요 두 번째가 성령 인도받는 신분이다. और यहाँ पर है कि पाक रूह की मदद हासिल करने वाली या रहनुमाई करने वाली। 요한복음 14장 16절에서 27절. कि हमें जो है खुदा की तरफ से जो क्या है रूह कुदूस की मदद मिलती है। 우리 안에 영원히 계시면서 우리를 인도하신다. और वो हमारी मदद करता है, यानी कि जो भी हो यूहन्ना की 구원받은 자에게 하나님의 성령이 우리 안에 내주하십니다. और वो हमारे जो रूह है वो पाक रूह हमारे अंदर रहता है, हमारी मदद करता है। 성령 하나님이 내 안에 왜 계십니까? कि हमारे अंदर खुदा पाक रूह क्यों रहता है? 내 인생을 책임지기 위해서 내 안에 계시는 겁니다. ताकि वो मेरे अंदर रहते हुए मेरी मदद करे। 세상 끝날까지 우리와 함께 하십니다. कि दुनिया के आखिर तक वो हमारे साथ है। 천국 가는 그날까지 우리와 함께 하시고 인도하십니다. और खुदा की बादशाही में जाने तक वो हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है। 사탄 결박권을 주셨습니다. और शैतान के अंधेरे पर गलबा पाने के लिए, गालिब आने के लिए। 누가복음 10장 19절. लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 19वीं है।
사단을 밟고 정갈을 밟고 승리하는 축복을 우리에게 주셨습니다. तो उसने कहा कि तुम शैतान की सारी ताकतों को, बिच्छुओं को क्या होगा, कुछ लोगे पांव से, ये ताकत हमें दी है। 예, 마가복음 3장 15절에 귀신을 쫓아내는 권세를 하나님이 우리에게 주셨습니다. और बदरुओं पर कब्जा करने के लिए, गाला बाने के लिए, मरकज 3 बाब 15वीं आयत, खुदा ने हमें कुव्वत अता की है। 그래서 베드로전서 5장에는 마귀를 대적하라 그렇게 말했습니다. तो लेकिन हमने देखते हैं कि पतरस की किताब, पहला पतरस 5वें बाब में, कि तुम्हारा दुश्मन अबलीस, 예수 믿고 나서 입장이 바뀌었습니다. कि जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं तो बिल्कुल जो जो अल्फाज हैं वो बदल जाते हैं, कैटेगरी बदल जाती है। 예수 믿기 전에는 사탄을 아비로 섬기고 사탄의 종로를 했습니다. कि हम देखते हैं कि पहले जो था, नजात हासिल करने से पहले वो क्या था, वो बाप था गुनाहगारों का, उसकी बात मानी जाती। 예수 믿고 난 이후에는 사탄을 결박하는 권세를 하나님이 우리에게 주셨습니다. तो अब क्या है कि वो दुश्मन बन गया है और खुदा ने हमें कुव्वत दी है ताकि हम उसी शैतान की कुव्वत को कुचले। 예수 이름으로 기도하면 사단이 결박됩니다. कि जब हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं तो शैतान का अंधेरा जो है यीशु के नाम में 예수 गायब हो 이름으로 जाता है। 기도하면은 사단이 우리 발 앞에 무릎 꿇습니다. और जब हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं तो लिखा है कि वो तुम्हारे पांव से शैतान को जल्द कचलवा देगा। 예수 그리스도 이름으로 명하면 흑암 세력이 떠나가는 줄 믿습니다. और ये भी हमारा ईमान है कि जब हम यीशु के नासरी के नाम में हुक्म देते हैं तो शैतानी ताकतें, शैतानी अंधेरा यीशु नाम में दूर हो जाता है। 자, 그다음에 천사 동원권을 주셨습니다. तो फिर ये है कि फरिश्ते मुतहरक होते हैं, किसके लिए? हमारे लिए मुतहरक होते हैं, किसके लिए? मदद के लिए। 히브리서 1장 14절. और ये अबरानियों उसका पहला बाब उसकी 14वीं है। 천사는 하나님과 우리 사이에 심부름하는 자라고 말합니다. और शैतान खुदा और हमारे दरमियान ये राबते का काम देता है, काम। 여러분이 천사에 대해서 잘 알아야 됩니다. कि हमें फरिश्तों के बारे में अच्छी तरीके से जानना जरूरी है। 예, 구원받은 하나님 자녀에게는 시공간 초월하는 축복을 주셨습니다. और खुदा ने हमें ये मारवाई कुव्वतें जो है उनकी मदद दी हुई है। 예, 계시록 8장 3절에서 5절에 우리가 기도할 때마다 주의 천사를 하나님이 보내십니다. अगर हम 8वां बाब देखें तो उसमें लिखा है कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा अपने फरिश्ते भेजता है। 예, 사도행전 12장에 베드로가 옥에 갇혔습니다. तो हम देखते हैं कि 12वें बाब में कि जब पतरस को जेल में डाल दिया जाता है। 예, 그때 초대교회 성도들이 기도했을 때에 하나님은 그 감옥에 천사를 보냈습니다. तो हम देखते हैं कि उस वक्त जब कलीसिया दुआ कर रही थी, खुदा ने अपने फरिश्ते को जो है वो जेल में भेजा। 예, 천사가 베드로를 건져냈습니다. और फरिश्ते ने जाकर उसको हलाया। 예, 그 천사는 지금도 활동하고 있습니다. और वो फरिश्ता अब भी हमारे साथ जो है वो काम कर रहा है। 예, 다니엘이 하나님 앞에 기도하고 예배하다가 사자굴에 들어가게 되었습니다. तो जब दानियल दुआ कर रहा था और पकड़ा गया और उसको शेर की गार में डाल दिया गया, 예, 그 사자굴에 하나님은 천사를 보냈습니다. तो उस वक्त उस गारों को अंदर खुदा ने क्या भेजा? फरिश्ता भेजे थे। 예, 하늘의 천사가 내려와서 그 사자들의 입을 다 막아버렸습니다. और उन फरिश्तों ने आकर उन शेरों के मुंह क्या थे? बंद कर दिए थे। 히스기야 왕이 그날 밤에 기도했다라고 기록되어 있습니다. और ये भी लिखा हुआ है कि जब हिजकिय्याह बादशाह जो दुआ कर रहा था, 아수르 왕 산헤립이 18만 5천 명을 데리고 전쟁하러 왔습니다. तो हम देखते हैं कि उस वक्त हिजकिय्याह दुआ कर रहा तो अराम का बादशाह था, वो 78,000 जो फौज थी उसके साथ वहां पर आ गया। 예, 그날 밤에 하나님 앞에 기도했습니다. और लेकिन हिजकिय्याह बादशाह ने उस रात खुदा से दुआ की। 예, 천사가 ना타나서 18만 5천 명을 다 죽였습니다. तो उसने जितने उनके आए हुए थे फरिश्तों को खुदा ने भेजा और उस फौज का उन्होंने खात्मा किया।
히스기야에게 보내신 천사가 지금도 활동하고 있습니다. और जो हिजकिया बादशाह के पास फरिश्ते आए थे, अब भी वो फरिश्ते काम कर रहे हैं। 지금도 하나님은 천사를 보내셔서 말씀을 이루십니다. तो अब भी खुदा अपने फरिश्ते भेजता है ताकि ये कलाम जो खुदा करता है वो पूरा हो। 하늘의 시민권을 우리에게 주셨습니다. तो हमें जो दी गई है वो आसमानी कौमियत दी गई, हमारा मकाम आसमान पर, आसमानी कौमियत। 빌립보서 Nationality. 3장 20절입니다. और ये है फिलिपियों 3 बाब उसकी 20वीं आयत। 저와 여러분은 이 땅에서부터 하나님 자녀로 사는 겁니다. कि हम यहाँ रहते हुए जो है खुदा के फर्जंदों की तरह रहते हैं। 이 땅에서부터 하늘의 시민권을 가지고 살아가는 겁니다. और हमारे पास नेशनैलिटी है, लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे तो वो नेशनैलिटी हमें कहाँ लेके जाएगी? खुदा की बादशाही। 그래서 우리는 하늘의 보좌의 축복을 이 땅에서부터 누리는 겁니다. तो इसीलिए हम इस दुनिया में रहते हुए ही आसमानी मदद में मसरूर रहते हैं। 시공간 초월하는 보좌의 축복을 이 땅에서부터 누리는 겁니다. तो हम जो मारवाई कुव्वतें जो हमें नजर नहीं आती, आसमानों पर रहती हैं, वो कौन है? फरिश्ते हैं। उनकी मदद में हम मसरूर रहते हैं। 성부, 성자, 성령 삼일체 하나님을 이 땅에서부터 누리는 겁니다. तो हम इसी दुनिया में पाक तसलीस, पाक खुदा रूह, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, हम इसी तीनों में खुदा बाप के तीनों यानी कि अकनूम जो है पाक तसलीस, उसमें मसरूर रहते हैं। 이 비밀을 가지고 세계 정복권을 우리에게 주신 겁니다. और इस वेद को लेकर खुदा ने हमें ये पूरी दुनिया बख्शी है ताकि हम इस कलाम की मुनादी के जरिए दुनिया को फतह करें। 마태복음 28장 16절 20절에 너희는 가서 모든 족속으로 제자 삼으라 그랬습니다. तो लिखा हुआ है मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 20वीं आयत के जाओ और सारी दुनिया को शागिर्द बनाओ। 우리에게 237 나라 5천 종족을 정복하는 권세를 하나님이 우리에게 주셨다는 겁니다. और खुदा ने 237 ममालिक और 5000 ग्रुप को फतह करने के लिए खुदा ने हमें इख्तियार दिया हुआ है। 구원받은 자에게 하나님은 이 축복을 주었습니다. और जो निजात हासिल करने वाले हैं उनको खुदा ये 7 बरकत अता करता है। 그러면 구원받은 자에게 언약적 축복을 주셨습니다. और खुदा ने निजात हासिल वाले करने वालों के लिए अहद के मुताबिक भी बरकत रखी हुई है। 자, 이 언약적 축복은 창세기 12장 1절에서 3절의 축복을 말합니다. और वो बरकत है, सबसे पहले जो अहद के मुताबिक बरकत है पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और 1 से 3 तक। 예, 아브라함의 축복을 말합니다. और वो हम बात करते हैं इब्राहिम की बरकत। 아브라함은 우리의 믿음의 조상입니다. इसलिए कि वो ईमानदारों का बाप है। 우리는 믿음의 후손입니다. और वो हमारी नस्ल, हम उसकी नस्ल से हैं अहद के मुताबिक। 그래서 아브라함이 받은 축복을 우리가 누리게 되는 것입니다. और इसीलिए हम खुदा अब्राहम की बरकत में जो दी हुई खुदा ने बरकत है उसमें मसरूर रहते हैं। 아브라함은 근원적인 축복을 받았습니다. तो उसने कहा तू बाज से बरकत हुआ। 예, 너는 복의 근원이 될지니라. तो उसने कहा कि तू बाज से बरकत हुआ। 그래서 대표적인 축복을 주었습니다. तो खुदा ने हमें बड़ी एक यानी कि बरकत दी है। 시대적인 축복을 주었습니다. और उसने हमें नस्लों की भी बरकत दी है। 불가항력적 축복을 주었습니다. और हर तरह की खुदा ने जितनी भी जस्मानी रूहानी बरकत हमें दी है। 기념비적 축복을 주었습니다. और खुदा ने हमें हमारी कारागरी की जो हम काम करते हैं उसकी भी बरकत दी है। 너로 말미암아 모든 족속이 복을 받을 것이라고 말했습니다.
कि तेरे वसीले से तमाम कबीले जो है बरकत पाएंगे। 너를 축복하는 자는 축복하고 너를 저주한 자는 내가 저주하리라고 말했습니다. जो तुझे बरकत देंगे मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। 자, 세계 복음화를 위해서 하나님 이런 엄청난 축복을 우리에게 주신 거예요. और ये है वो बरकत जो खुदा ने हमें पहले ही अता की है अहद के मुताबिक। 자, 저와 여러분이 구원받기 전의 상태는 이런 세상 문제와 이런 상태에 우리가 빠져 있었습니다. कि निजात हासिल करने से पहले हम इन इस दलदल में, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे। 여기에 있는 우리를 예수 그리스도가 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 말미암아 우리에게 구원의 길을 열어 주셨습니다. और जब हम इस हालत में थे, शैतान के हाथों में थे, तो खुदा ने मसीह यीशु के जरिए हमारे लिए निजात का रास्ता खोला। 예수님이 이 땅에 그리스도로 오셨습니다. और यीशु जो है इस दुनिया में मसीह बनकर आया। 그래서 예수님이 하나님 만나는 길을 열었습니다. और यीशु ने खुदा से मिलने वाली राह हमारे लिए खोली। 예수님께서 모든 죄와 저주 문제를 해결하셨습니다. और खुदा मसीह ने यीशु ने हमारे लिए गुनाह, लानत और तमाम जो है वो चीजें खत्म की। 예수님이 사단의 모든 권세를 다 깨뜨려 버렸습니다. और मसीह ने यीशु ने हमारे लिए शैतान के तमाम जो उसका काम थे उसको मिटाए, उसके सर को कुचला। 누구든지 이 예수 그리스도를 믿는 자는 구원을 얻습니다. कि जो कोई भी मसीह पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। 자, 이 구원을 받은 자의 신분입니다. और ये है निजात हासिल वाले करने वालों की शनाख्त। 예, 저와 여러분은 하나님의 자녀가 됐습니다. कि आप जो है इसके जरिए खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। 우리는 왕 같은 제사장이 되었습니다. और हम जो है वो शाही घरानों का फिरका और खुदा की चुनी हुई। 예, 우리는 복의 근원이 되었습니다. और हम जो है खुदा के वादा किए हुए बाइसे बरकत हुए। 예, 우리는 빛의 자녀가 되었습니다. और हम रोशनी के, नूर के फर्जंद हैं। 예, 구원받은 자는 절대로 망할 수가 없습니다. जो निजात याफ्ता है वो कभी तबाह बर्बाद नहीं हो सकते। 한 번 구원은 영원한 구원입니다. एक दफा निजात हासिल करना सारी उम्र के लिए निजात हासिल करना है। 한 번 하나님 자녀는 영원한 하나님의 자녀입니다. एक दफा जब हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं तो सारी उम्र के लिए, सारी जिंदगी के लिए खुदा के फर्जंद हो जाते हैं। 하나님의 자녀에게 성령께서 내주하시면서 천국 가는 그날까지 세계 보고만 하는 그날까지 인도하십니다. और पाक रूह जो है इस दुनिया में रहते हुए आसमान तक जाने के लिए, इस मनादी के लिए हमारी मदद करता है। 이제 우리에게 우리의 기도를 들으시고 우리의 기도에 응답하시는 하나님이십니다. और वो खुदा अब हमारी दुआओं को सुनता और उसका जवाब हमें देता है। 이제 우리는 사탄을 결박하고 승리하는 이런 어마어마한 권세를 하나님이 우리에게 주셨습니다. और अब हमें दुश्मन यानी कि शैतान पर, उस पर गालिब आने के लिए खुदा ने हमें अख्तियार दिया है ताकि हम उसके अंधेरे को खत्म कर सके। 주의 천사가 우리를 돕고 우리를 인도하십니다. और खुदा के फरिश्ते जो है हमारी मुतहरक हो जाते हैं ताकि हमारी मदद के लिए आ सके। 우리는 하늘나라 가서만 축복 누리는 게 아니고 이 땅에서부터 하늘나라 축복을 누리는 하늘나라 시민권자입니다. और हम सिर्फ यही नहीं है कि हम मरकर आसमान में जाएंगे, बल्कि यहाँ रहते हुए ही हमें आसमानी कौमियत, नेशनैलिटी मिल जाती है और उसमें मसरूर रहते हुए हम हकीकी मकामों, आसमानी मुकामों में चले जाते हैं। 예, 이게 우리의 배경입니다. और ये हमारी बैकग्राउंड है। 이 배경을 갖고 우리는 세계 복음화 하는 겁니다. इस बैकग्राउंड के साथ, पस मंजर के साथ हम आलमी मुनादी करते हैं। 예, 237 나라 5천 종족을 복음화하는 겁니다. और हम 237 ममालिक और 5000 ग्रुप में आलमी मुनादी करते हैं। 예, 파키스탄에 있는 여러분 신학교 학생 여러분들이 바로 이 복음을 땅 끝까지 전해야 될 사명을 하나님이 주신 겁니다. और पाकिस्तान में जो इस वक्त सेमिनरी के स्टूडेंट्स हैं, खुदा ने दुनिया में यानी कि आलमी मुनादी करने के लिए आपको ये मिशन अता किया है।
예, 모슬렘권 복음화 언약을 굳게 잡아야 됩니다. और आपको मुस्लिम ममालिक में, इस्लामी ममालिक में मनादी करने के लिए इस ऐत को सच्चे दिल से अपने दिल में बिठाना है। 예, 세계 복음화의 언약을 굳게 잡아야 됩니다. और आलमी मनादी के इस ऐत को अपने दिलों में मजबूती से बैठाना है। 예, 그러면 하나님은 언약적 축복을 우리에게 주실 겁니다. और फिर खुदा हमें इस ऐद की जो बरकत है वो हम पर अता करता है या बेचता है। 너로 말미암아 모든 족속이 복을 얻을 것이라. कि तेरे वसीले से तमाम कबीले बरकत पाएंगे। 네 씨로 말미암아 열방의 축복을 얻게 될 것이다. कि तेरी नस्ल के जरिए तमाम दुनिया जो है वो बरकत हासिल करेगी, पाएगी। 네 씨로 말미암아 대적의 문을 얻게 될 것이다. और तेरी बरकत के वसीले से तमाम जो दरवाजे हैं शैतान के वो गालिब हम पर नहीं आएंगे। 구원받은 우리에게는 어마어마한 하나님의 은혜를 주신 겁니다. और जो हम निजात याफ्ता है खुदा ने हमारे लिए कितनी बड़ी ये बरकत रखी हुई है। 우리는 보통 사람이 아닙니다. और हम कोई आम इंसान नहीं है। 우리의 가치는 대단합니다. और हम जो है खुदा के चुने हुए एक जबरदस्त किस्म के उसके बेटे और बेटियां हैं। 하나님이 우리 아버지십니다. और इसलिए कि खुदा हमारा बाप है। 우리는 하나님의 자녀입니다. और हम खुदा के फर्जंद हैं। 네, 우리를 통해서 하나님은 세계 복음화 하기를 원하십니다. और खुदा चाहता है कि हमारे जरिए ये आलमी मनादी करवाए। 세계 복음화 주역으로 하나님은 여러분을 불러 주셨습니다. और इसी आलमी मनादी के लिए खुदा ने आप सबको चुना और बुलाया है। 예, 승리하시기를 주 예수 이름으로 축복합니다. खुदा आप सबको कामयाबी अता करे। आमीन। 예, 좀 쉬었다가 마지막 시간 하도록 하겠습니다. हाँ जी, थोड़ी रेस्ट कर लें, फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा मुलाकात होगी।
이제 우리 마지막 시간을 하도록 하겠습니다. हाँ जी, आखिरी वक्त है। हाँ जी, आखिरी लेक्चर है। 자, 그러면 이제 구원론에 대해서 좀 보도록 하겠습니다. तो हम निजात के बारे में अब देखेंगे। 자, 대개 우리 정통 신학자들은 성경을 7가지 줄거리로 봅니다. तो जो हमारे प्रोफेसर हैं, ये जो सेमिनरी में पढ़ाए जाते हैं, 7 किस्म की वो हमें ये नजरियात बताते हैं। 예, 계시론 혹은 서론이라 그럽니다. और इसको कहते हैं कि मकाशफे के इंट्रोडक्शन। 예, 신론, 인간론, 기독론. कि ये है कि दुआ के जरिए, जिस्मानी तौर पर, और मकाशफे के जरिए रूहानी तौर पर। 예, 구원론, 교회론, 종말론 이렇게 7가지로 분류를 하고 있습니다. और इसके मुताबिक कहते हैं चर्च के जरिए, हमारे कामों के जरिए, या रूह के जरिए। 이 7가지 중에 가장 중요한 것이 기독론과 구원론이라고 봅니다. तो जो खास आम बात जरूरी है वो है दुआ के जरिए। 왜냐하면 성경 중심 사상이 예수 그리스도고 구원이기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि मसीह यीशु ही सब कुछ है, और जब उससे ही दुआ करेंगे तो तभी हमारे निजात का काम जो है वो मुकम्मल होगा। 왜 그렇습니까? क्यों ऐसा है? 예, 구원을 받은 자라야 계시가 무엇이며 하나님이 누구며 사람이 무엇이며 이래 알게 되는 겁니다. तो फिर हमें पता चलता है कि खुदा कहाँ रहता है और क्या काम करता है, और इंसान क्या है और उसे क्या करना चाहिए। 예, 구원을 받아야 교회 생활도 되고 종말을 알 수가 있는 것입니다. ये निजात हासिल करेंगे ही तभी हमें मसीह जिंदगी का पता चलेगा कि हमने कैसे गुजारनी है। 예, 그래서 구원의 순서를 배열을 해보겠습니다. तो हम निजात में जो नजरिया है उसके बारे में थोड़ा सा देखें। 예, 저는 오늘 여러분과 같이 10가지로 구원의 순서와 과정에 대해서 말씀드리겠습니다. इस निजात के प्रोसेस या तरीकाकार में जो किस तरह होता है, ये 10 किस्म की चीजें हम देखेंगे। 예, 10가지 구원의 순서와 과정에 대해서 말씀드리겠습니다. ये 10 किस्म की निजात के बारे में प्रोसेस, किस तरह ये काम होता है। 선택에 대해서 먼저 말씀을 보겠습니다. तो पहले हम देखेंगे कि किस तरह हम इसकी हालत कि क्या है। 소명, तो फिर हम देखते हैं कि हमारी बुलाहट, 예, 중생, और किस तरह हम जो हमारी पैदाइश जो होती है उसके मुताबिक, 회개, तो किस तरह हम आगे बढ़ते हैं, मंसूबा क्या है। 믿음, फिर ईमान 칭의, और गवाही या गवाह होना, विटनेस, 예, 양자, और ले पालक होना, 성화, और किस तरह हम रूहानी बनते हैं, 견인, और किस तरह हम इसकी गवाही देते हैं, 영화. और किस तरह हम हमेशा की जिंदगी जो है हमेशा के लिए बन जाते हैं। हमेशा 구원의 10가지 순서와 과정입니다. और ये है तरीका और एक ख्वाजंग प्रोसेस के किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जो है ऊपर चढ़ते हैं। 에베소서 1장 4절에서 6절. एफेसुस 4 에베소서 1장 4절에서 6절.
हाँ जी, पहला है कि इफ्सियों पहला बाब उसकी 4 से 6 आयत। 출애굽기 3장 1절에서 18절. 잠깐만요. 쭈룩이? 출애굽기 예. 3장? 3장 1절에서 18절. हाँ जी, खरूज की किताब तीसरा बाब उसकी 1 से 18 तक। 요한복음 3장 1절에서 10절. और यूहन्ना की इंजील तीसरा बाब 1 से 16 तक। 마가복음 1장 15절. माकाबोगम? 마가복음 1장 15절. हाँ जी, मरकस की इंजील पहला बाब उसकी 15वीं आयत। 예, 마가복음 1장 15절. पहला बाब मरकस पहला बाब 5वीं आयत, पहला बाब उसकी 15वीं आयत। 로마서 5장 1절에서. और रोमियो उसका 5वां बाब 1 से। 로마서 8장 15절. हाँ जी, रोमियो 8वां बाब उसकी 15वीं आयत। 빌립보서 1장 6절. फिलिपियो उसका पहला बाब उसकी 6ठी आयत। 마태복음 28장 20절. मत्ती की इंजील 18वां बाब 28वां बाब 18 से 20 तक। 계시록 21장 22장. मत्ती मकाशवा 21वां बाब उसकी 예. 마지막 गेशरो। 계시록 21장 22장. हाँ जी, 21वां बाब उसकी 22वीं आयत। 자, 여러분 이제 구원론에 대해서 이제 좀 우리가 알아야 또 교인들에게나 다른 사람에게 설명할 수 있습니다. कि हमें इस नजात के बारे में खुद पता होगा, तभी हम अपने लोगों को चर्च में ये बात बता सकते हैं। 자, 이 1번에서 1번, 자, 여기 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10번 이렇게 돼 있죠. ये आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कितनी है जी, 1 से लेके 10 तक उन्होंने किया। 10 ही मैंने आपको वो लिखवा दिए कहाँ कहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है। 자, 이 1번에서 7번까지는 과거입니다. 과거. कि 1 से लेके 7 तक जो है ये है माजी। 예, 과거인데 요거는 동시 사건입니다. और ये है कि जो हो चुका है, पिछला हो चुका है, वो गुजर चुका है। 예, 다시 말하면 아주 순간적입니다. कि जो कुछ गुजर चुका है हमारी जिंदगी पे जो बीत चुका है। 야, 그리고 이제는 8번에서 9번은 현재를 말합니다. और 8 से लेके 9 तक जो है ये मौजूदा हालात है, 예, मौजूदा जिंदगी। 예, 하나님 자녀니까 7번에서 8번까지는 현재입니다. कि 7 से लेकर, क्योंकि हम खुदा के फरजांद है इसलिए 7 से लेकर 9 तक जो है हम क्या, ये मौजूदा जिंदगी है हमारी। 요거는 점진적이다. और ये है मौजूदा जो हम इस वक्त हमारी जिंदगी गुजर रही है। 예, 이 10번은 미래를 말합니다. और जो 10 है ये मुस्तकबिल की बात करता है। 자, 이것도 순간적입니다. और ये भी जो हमारे साथ होगा वो हमें बताया जाता है, जो पोशीदा है भी। 자, 그러면은 요 동시 사건이라는 말은 요 3번에서 요 7번을 동시 사건이라고 합니다. कि
3 से लेके 7 जो 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 बात है, ये है कि किस तरह हम वहां से निकलकर आगे नई जिंदगी जो शुरू की है। 그러니까 내가 예수 그리스도를 믿고 중생하는 순간 이 동시에 다 이루어진다는 거예요. कि जो कुछ पीछे हुआ था वो तीसरा बाब से 30 नंबर 3 से लेकर 7 तक मसीह यीशु को कबूल करने से नई जिंदगी जो हमारी नया दौर शुरू हुआ है। 자, 여러분이 이제 이 도표를 잘 한번 보시기 바랍니다. कि आप इस प्रोसेस को देखें, तरीकाकार को देखें जरा। 자, 우리는 선택의 교리를 갖고 있습니다. कि हमारे पास एक संतक क्या है कि हमने मुंतखब किया है कि ये हमें होना चाहिए। 하나님이 창세 전에 우리를 선택했다고 돼 있어요. कि लिखा हुआ है कि बनाए आलम से पेशतर खुदा ने हमें क्या है चुन 그러니까 लिया है। 만세 전에 우리를 선택했습니다. कि खुदा ने हमें क्या मुंतखब किया है या चुन लिया है, कब से? बनाए आलम से पहले ही खुदा ने हमें चुन लिया है। 저와 여러분이 이 땅에 태어나기 전부터 하나님은 우리를 선택해 놨다는 겁니다. कि हमारे पैदा होने से पहले खुदा ने हमें जो है वो चुन लिया था। 예, 구원 주시기로 선택했다는 겁니다. कि नजात देने के लिए खुदा ने हमें चुना। 그래서 하나님이 때가 되니까 하나님 우리를 불러 주셨습니다. 소명. और सोमियों क्या मैंने आपको बुलाहट है, ये खुदा ने हमें चुना है, क्योंकि हमने खुदा ने पहले चुन लिया था, अब खुदा हमें बुलाता है। 자, 하나님이 우리를 불러 주셔서 복음을 듣게 하시죠. हमें खुदा ने क्यों बुलाया है, क्यों बुलाता है? ताकि हम कलाम को सुन सके। 자, 그 복음의 말씀을 들음으로 말미암아 우리가 성령으로 거듭납니다. तो जब हम कलाम को सुनते हैं तो हम नए सिरे से पैदा होते हैं। किसके? रूह के जरिए नए सिरे से पैदा। 그러니까 영적으로 다시 태어나는 거죠. तो रूहानी तौर पर हम दोबारा पैदा होते। 예, 그걸 가리켜서 우리는 중생했다. और इसीलिए कि हमने एक नई जो है वो जिंदगी हासिल कर ली हमने। 그래서 예수님이 회개하고 예수 그리스도를 믿으라고 그랬습니다. तो इसीलिए क्या है कि मुआफी के लिए नई जिंदगी क्या है कि मुआफी के लिए हमने, इसलिए खुदा ने कहा है कि माफी करो, माफी मांगो। 예수 그리스도를 믿음으로 의로워진다 그런 거예요. कि मसीह यीशु के वसीला से ही हम रास्तबाज बन सकते हैं। 나의 선행으로 의로워지는 게 아닙니다. कि मेरे का नेक कामों की वजह से ये काम नहीं होगा। 네, 나의 행위로 의로워지는 게 아닙니다. कि ना ही मेरे अच्छे कामों से, मेरे नेक कामों से ये नहीं हो सकता, मेरे कामों की वजह से नहीं। 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 의로워지는 겁니다. कि मसीह यीशु के जरिए ही मेरी जिंदगी में ये काम पूरा होता है। 율법으로 의로워지지 않습니다. और ना ही गुनाहों की मुआफी जो है यह काम पूरा होता है, शरीयत के जरिए भी ये काम पूरा नहीं होता। 도덕으로 윤리적으로 의로워질 수가 없습니다. कि वक्त के मुताबिक हमारे कामों की वजह से ये अंधेरा जो है वो गायब नहीं हो सकता। 오직 예수 그리스도의 피로만이 인간이 의로워질 수가 있는 것입니다. ओनली यानी कि सिर्फ मसीह के खून के वसीले से ही ये काम जो है पूरा होता है। यानी कि हमें 예수 그리스도의 피로 우리의 죄 사함을 받게 되는 것입니다. कि मसीह के खून के वसीले से ही हमें गुनाहों की मुआफी मिलती है। 예, 그러면 우리에게 양자의 영을 주시는데 하나님의 자녀가 되는 축복을 주신다 이 말. तो फिर खुदा हमें क्या देता है कि हम उसके ले पालक जो है वो फरजंद बन जाते हैं। 자, 지금 저와 여러분이 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 됐어요. कि अब हम मसीह पर ईमान रखते हैं, हम मसीह पर ईमान रखने से खुदा के फरजंद बनते हैं। 지금 하나님의 자녀 그러면서 저와 여러분이 지금 여기에 살고 있습니다. तो इसलिए कि हम खुदा के फरजंद है, इसलिए हम अब ये जो मौजूदा जिंदगी इसमें खुदा में बसर कर रहे हैं। 저와 여러분이 이제 이 성화 과정에 우리가 있습니다. कि अब जो हमारा प्रोसेस जो अब चल रहा है, 자, 성화는 점진적으로 되는 겁니다. कि ये जो हम रूहानी तौर पर जो हम चल रहे हैं, ये हमारे सामने जिंदगी होती है। 여러분이 이 중생은 순간적으로 됩니다. कि
ये हमारी पुरानी जिंदगी थी, अब जो है ये हमारी नई जिंदगी है। 예수 그리스도를 믿음으로 의로워지는 것도 순간적입니다. कि ये हमारा जो हम में जो काम होता है, ये यीशु के जरिए हमारी जिंदगी में नेक काम होते हैं। 근데 이제 예수 그리스도를 믿었는데 성화는 순간적이 아닙니다. कि अब जो हम मसीह यीशु पर काम करते हैं, जो हमारे नेक काम है जो शुरू करते हैं, वो मसीह की बात को पूरा करने के लिए करते हैं, कि ना कि हमारी नेक कामों की वजह से ये सब कुछ होता है। 예, 점진적입니다. और ये हमारी रूहानी जो है ये लड़ाई है। 사람 따라 또 다릅니다. कि हर आदमी के लिए अलग अलग ये सब कुछ है। 성화가 거룩한 하나님의 성품을 닮아가는 겁니다. कि ये नेक काम जो है ये है रास्तबाजी के पाक होने के काम। 예, 하나님을 잘 닮아가는 사람도 있어요. तो हम देखते हैं कि खुदा के बिल्कुल ऐन मुताबिक काम। 예, 하나님의 성품에 잘 닮아가는 사람도 있다는 겁니다. कि खुदा जिस तरह चाहता है उसी तरह के ढलने वाले, उसके कहने के मुताबिक चलने वाले भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। 그런데 대부분은 점진적으로 됩니다. लेकिन आम जो लोग हैं वो इसी तरह कोशिश करते रहते हैं कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। 정말 예수 그리스도를 믿고 구원받았다면 변화되도록 되어 있습니다. कि जब हम नजात हासिल कर लेते हैं तो हम में तब्दीली जो है वो जरूर आ जाती है। 그 변화가 조금씩 달라지는 사람이 있습니다. और उनमें तब्दीली जो है आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी होकर तब्दील यानी कि तब्दीली आती है। 네, 대부분 다 그렇습니다. लेकिन तकरीबन इस तमाम लोग ऐसे ही हैं। 자, 그러면 이 땅에서 하나님이 우리를 책임지고 인도하십니다. और खुदा जो है वो हमारी जिम्मेदारी उठाता है और हमारी मदद करता है। 세계 복음화하는 그날까지 인도하십니다. और वो हमारी मदद क्या करता है कि जब तक ये मनादी जो है सारी दुनिया में नहीं हो जाती। 예, 천국 가는 날까지 인도하십니다. और वो आसमानों पर जन्नत में जाने तक हमारी रहनुमाई करता है। 자, 성화는 언제 성화가 다 됩니까? कि कब ये सब कुछ पूरा होगा? 이 땅에 사는 날 동안은 성화가 다 되지 않습니다. कि इस दुनिया में रहते हुए ये सब कुछ जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। 자, 중생한 자가 범죄할 수 있습니까? कि यहाँ रहते हुए हम जो है दुनियावी जो हमसे गलतियां या कसूर जो है हम कसूर कह सकते हो जाते हैं। 중생한 하나님의 자녀라도 범죄할 수 있습니다. कि जबकि हम खुदा के फरजांद होते हैं या खुदा में होते हैं, फिर भी हमसे कसूर जो है या गलतियां जो है कसूर वो हो जाते हैं, जबरदस्ती भी हो जाते हैं। 예, 그래서 여기서는 성화 과정에서는 요한 1서 1장 9절 말씀대로 날마다 자백하는 겁니다. तो हम पहला यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना पहला बाब नामी है कि हम इसके लिए जो है वो तगोदो जो है वो करते रहते हैं। 그러니까 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 그랬습니다. तो जो भी हो हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और लेकिन वो हमारी रास्ती से नारास्ती से हमें बिल्कुल पाक करने पर आदल है। 자, 우리가 이 성화 과정 속에서 범죄하고 실수합니다. कि हम यहाँ पर गलतियां भी कर जाते हैं, गुनाह भी कर जाते हैं, कसूर जो हमको दुनियावी तौर पर हो जाते हैं। 자, 범죄하면 하나님과 관계는 그대로 있습니다. कि हमारे से कोई गलतियां कसूर हो जाते हैं लेकिन रिश्ता जो है खुदा के साथ हमारा वो कायम रहता है। 자, 실수하면 하나님과의 교제가 불편해집니다. कि हमारे जो गलती हो जाती है 잘 알아야 됩니다. तो उसमें थोड़ा सा जो लचक जो है वो आ जाती है। 하나님과 관계는 그대로 있습니다.
लेकिन हम समझते हैं, लेकिन खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है वो वैसे का वैसा ही रहता है। 그러니까 하나님과의 관계는 하나님의 자녀의 관계에 그대로 있다는 겁니다. यानी कहने का मकसद है कि हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करने से खुदा के फरजंद बने थे, वो फरजंदगी जो है वो कायम ही रहती है। 네, 관계는 그대로 있는데 하나님과 교제가 불편해지는 겁니다. ये खुदा का जो हमारे साथ राबता है, कम्युनिकेशन है, उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। 다시 말하면 구원의 기쁨이 사라지는 겁니다. कि नजात की गहराई जो है वो जिंदा रहती है, लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है। 예, 사제의 은총이 약해지는 거예요. कि हमारे हम में जो हम जिस्मानी तौर पर जो है उसमें कमजोरी आ जाती है। 예, 구원의 감사가 약해지는 겁니다. कि नजात की जो शुक्रगुजारी है उसमें कमी आ जाती है। 구원의 행복이 약해져요. और नजात की खुशी में भी कमी आ जाती है। 예, 그러다 보니까 기도 생활이 안 되고 예배 생활이 잘 안 돼요. तो इससे जो जब ये कमियां आ जाती हैं तो हमारी मजहबी जिंदगी, हमारी इबादती जिंदगी, जो इबादती जिंदगी है वो कम हो 그래서 जाती है, वो खत्म होती जाती है। 이것을 회복하기 위해서 우리가 하나님 앞에 날마다 자백하는 겁니다. तो इसीलिए इस कमजोरी पर काबू पाने के लिए, बेदारी के लिए हमें क्या करना है? हर वक्त खुदा के सामने हाजिर होते रहना चाहिए। 네, 다시 말씀드립니다. मैं दोबारा आपसे कहता हूं 저와 여러분이 예수 그리스도를 믿음으로 회개했습니다. कि आप मसीह यीशु पर ईमान रखने से आपकी जो मुआफी है वो हो चुकी है। 자, 회개했다는 말은 중생했다는 말입니다. कि मुआफी का मतलब है कि आपको नई जिंदगी मिल चुकी है, 칭의를 입었다는 겁니다. कि आपने एक नया लिबास, साफ लिबास पहन लिया है। 자, 이거는 목욕을 했다는 말과 같은 말이에요. तो इसका नहाने का मतलब यानी कि बपतिस्मा लेना, नहाना एक ही बात है। 그럼 목욕한 자는 바깥에 갔다 오면은 손과 발을 씻잖아요. कि जब हम बाहर से आते हैं, नहा तो एक दफा लेते हैं, जब सुबह बाहर से हम आते हैं तो आजकल क्या करते हैं? अपने पांव और हाथ धोते हैं। 그 손과 발을 씻는 것을 자백이라 그럽니다. तो ये तरीकाकार है, यानी कि अपने जिस्म को पाक करके हम हाथ और पांव धो लेते हैं। 손과 발을 씻는 것을 자백이라 그럽니다. और ये है कि हम अपनी जो तल्लुक है पानी के साथ, सफाई का, वो पांव और हाथ धोने से कर लेते हैं कि हम कर लिया हमारा रिश्ता पानी के साथ, या रास्ती के साथ नजासत को साफ करने के लिए हमने गुस्ल कर लिया है। 예. 그러니까 저와 여러분이 오늘도 하나님, 오늘도 제가 이러한 잘못을 했습니다. 이렇게 자백을 하는 겁니다. तो हम क्या है, खुदा के सामने जाकर दोबारा कहते हैं कि खुदावंद आज मुझसे ये गलतियां हो गई हैं। 예, 생각나는 것만 자백하면 됩니다. कि जब आप सोच ही लेते हैं तो समझे कि आपने खुदा के सामने उसका इकरार कर दिया है। 예, 우리가 실수하고 범죄하고 난 이후에 생각 안 나는 것도 있습니다. कि जब हमसे गलतियां या ये जिस्मानी कसूर हो जाते हैं तो हम सोचते भी नहीं है इसके बारे में। ये भी हो सकता है, 생각 안 나는 거는 우리가 억지로 생각할 필요는 없습니다. कि कभी कभी हम सोचते भी नहीं है कि क्या करना जी, छोड़े बस, जो कुछ हो गया बस हो गया। 예, 성령 하나님이 생각나게 하시는 게 있습니다. लेकिन पाकरू जो है हमें वो याद दिलाता है कि हमने क्या किया है। 예, 그래서 우리가 이 땅을 떠나는 날 완전 성화가 됩니다. और इसीलिए कि इस दुनिया से जाने तक हम नई जिंदगी में जो है वो पहुंच जाते हैं। 그러니까 하나님은 이 땅을 떠날 때에 완전 성화를 시켜서 하나님이 영원한 천국으로 우리를 인도하십니다. क्योंकि खुदा हमें बिल्कुल एक नई जिंदगी बख्श देता है, इसलिए हम नई जिंदगी में खुदा की बादशाही में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाते हैं। 정말 예수 그리스도를 나의 구주로 믿는다면 천국은 나의 것입니다. कि अगर हम वाकई पक्के ईमान के साथ मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो फिर जन्नत में खुदा की बादशाही में हम वारिस हो जाते हैं। 예, 이 땅에서부터 하늘나라 시민권을 갖고 살아가는 겁니다. और इस दुनिया में आसमान की या खुदा की बादशाही की कौमियत अपने पास रखते हुए जीते। 예, 이 땅에서부터 하나님의 자녀,
천국 보좌의 축복을 누리면서 사는 겁니다. और इस दुनिया में रहते हुए हम खुदा की फर्जंदगी और आसमानी कुव्वत के साथ रहते हुए जीते हैं। 예, 그래서 우리는 시공간 초월하는 보좌의 축복을 이 땅에서 누려야 됩니다. और हम मारवाई कुव्वतें जिन कुव्वतों तक लोगों की रसाई नहीं होती, आसमानी मदद, आसमानी फरिश्ते हमारी मदद के लिए, हम जब तक जीते हमारी मदद के लिए आते रहते हैं। 예, 이 축복을 누리는 것이 기도요 예배입니다. और इस बरकत में मसरूर रहने के लिए दुआ और इबादत की जरूरत है। 자, 오늘은 이 정도로 끝을 내려 합니다. कि आज यहाँ तक ही खत्म करेंगे। 자, 내일부터 이 10가지를 하나하나 정리해 가도록 하겠습니다. और कल जो है ये 10 जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अलग-अलग हम इसकी जो है वो मुनज़्ज़म करके या इसकी तैयारी देखेंगे अलग-अलग। 그래 여러분이 이 구원을 하기 전에 내가 구원받기 전에 나의 상태가 어떤 상태였는가를 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. तो आप भी जरा अपने घरों में जाकर सोचें कि निजात हासिल करने से पहले हमारी हालत जी थी वो क्या थी। 예, 그래서 구원받기 전에 내가 옛 사람의 모습을 우리가 볼 필요가 있습니다. तो अब हम जो नए इंसान बन चुके हैं निजात हासिल करने के बाद, तब भी हमें अपनी नई इंसानियत जो है वो 이제 우리는 예수 그리스도를 통해서 구원을 받았습니다. कि अब हमने मसीह यीशु के जरिए निजात हासिल कर ली है। 예, 구원받은 자의 축복이 무엇인지를 알아야 돼요. और हमें निजात हासिल करने वाले की बरकत का भी इल्म होना चाहिए। 예, 구원받은 자의 가치가 얼마만큼 큰지를 알아야 됩니다. कि बरकत जो उनकी क्या है, उनकी नेमतें क्या है, ये निजात हासिल करेंगे हमें पूरा मुकम्मल हमें इसका इल्म होना चाहिए। 정말 내가 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받았다면 अगर मैं वाकई मैंने मसीह यीशु पर ईमान रखकर निजात हासिल कर ली है, 내가 구원받은 것이 최고의 축복 중의 축복입니다. तो फिर हमारे लिए ये बरकतों में से सबसे बड़ी बरकत निजात हासिल करना है। 내가 구원받은 것이 응답 중의 응답입니다. और बरकत हासिल करना ही मेरे जवाबों में से बड़ा जवाब है। 내가 구원받은 것이 기적 중의 기적입니다. और निजात हासिल करना ही मौजज़ाओं में से सबसे बड़ा मौजज़ा है। 내가 구원받은 것이 신비 중의 신비입니다. और निजात हासिल करना ही रूहानियत में सबसे रूहानी अमल ये है। 예, 오늘 밤에 여러분이 구원의 은혜에 감사하고 감격하는 그런 밤 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. खुदा आप सबको बरकत दे और आज की रात जो है आपके लिए सुनहरी और बरकतों वाली निजात वाली रात हो जाए। 내가 आमीन। 구원받은 그 행복이 내게 있어야 됩니다. कि हमारे पास निजात हासिल करने वाली खुशी भी होनी चाहिए। 구원받은 자의 축복을 누리는 귀한 밤 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको बरकत हो ताकि आप निजात की बरकत में आज की रात मसरूर रह सकें। आमीन। 예, 내일 우리 또 뵙도록 하겠습니다. कल दोबारा हम फिर यहीं से शुरू करेंगे। 예, 기도하겠습니다. हम दुआ करें। 살아계신 하나님, ऐ जिंदा खुदा, 죄와 저주에 빠졌던 우리를 구원하신 하나님을 찬양합니다. कि तूने हमें गुनाहों और कसूरों से आजाद करवाया, तेरी हम दो सना करते हैं। 12가지 저주 재앙에서 우리를 건져주신 하나님을 찬양합니다. और तेरी हमद करते हैं कि तूने हमें 12 मसाइल से 12 मुसीबतों से छुटकारा दिया। 예, 구원받은 자의 축복을 바로 알게 하시고 이 축복을 누리는 밤 되게 하옵소서. और खुदावंद आज हमें नजात की बरकत का इल्म हुआ है, आज रात उस बरकत में मसरूर रहने की तौफीक अता कर। 구원의 기쁨과 행복과 감사가 넘치는 밤 되게 하옵소서. और ताकि ये रात हमारे लिए नजात की खुशियों में बसर करने वाली रात बन जाए। 예, 주님 품에 안겨 편히 쉬는 밤 되게 하옵시고 और ऐ बाप तू हमारी बहुत आराम वाली सुकून वाली रात बना दे। 예, 세계 복음화를 꿈꾸는 밤 되게 하옵소서.
और वर्ल्ड इवेंजलिज्म, आलमी मुनादी करने वाली रात, जिसमें ये ख्वाब हम वर्ल्ड इवेंजलिज्म करने वाले देख सके, वो रात बना दे। 코로나 팬데믹 속에서 모든 신학생들을 지켜 주시옵소서. और तमाम स्टूडेंट जो आए हुए हैं उनको इस कोरोना की वबा से महफूज रख। 저들의 교회와 가정 위에 하나님이 지켜주시고 축복하옵시고 और खुदा तो हमारे तमाम घरानों पर, हमारे चर्चिस पर उनकी हिफाजत और निगहबानी और उनको बरकत अता कर। 영육간에 치유받는 밤 되게 하옵소서. और सबको कमजोरियों पर शफा हासिल करने की रात अता कर। 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. इसी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हाँ जी, 아멘. तालियां मारो जरा। 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. आमीन आमीन। 예수는 그리스도, 모든 문제 실자신 그리스도. 할렐루야. 할렐루야. 예, 수고 많으셨습니다, 목사님. 예. See you tomorrow. 내일 만납시다. कल 예, मुलाकात 예. होगी। ओके ओके। 바이바이.